हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं स्टूडेंट वीज़ा की, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, दे आर प्रीटी मच वरीड कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट वीज़ा है उसका एक्सेप्टेंस रेट कैसा है, हमें स्टूडेंट वीज़ा इस टाइम अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, स्पेसिफिकली विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जिसने रिप्लेस किया जीटी को, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हैं, और जो हाउसिंग क्राइसिस और इन्फ्लेशन विद इन ऑस्ट्रेलिया चल रही है उसका स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो इलेक्शन है ना वो मई 2025 में एक्सपेक्टेड है। उससे पहले जो करंट गवर्नमेंट है डेफिनेटली ये माइग्रेशन के ऊपर सख्ती कर रही है, बिकॉज इस टाइम जो एनालिसिस या इस टाइम जो आपका पोल आया और जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है ऑस्ट्रेलियंस, और डेफिनेटली करंट गवर्नमेंट है उसको अपने सिटीजन के बारे में सोचना है। उनका जो नंबर 1 कंसर्न है इस टाइम वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर जा चुका है। ये जो मैं आपसे पोल शेयर कर रहा हूँ ये फरवरी 2024 में कंडक्ट हुआ था। इसमें आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एक ड्राइविंग फोर्स है फॉर वोटर्स वो ऑलमोस्ट 58% है, और जब क्या अगर आप इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो दैट इज ओनली 13%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम जो लोकल लोग हैं या सिटीजन हैं वो इमिग्रेशन को लेके लीस्ट कंसर्न है, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके वो मोस्ट कंसर्न है। अब जितनी भी चेंजेस जो है वो डिपार्टमेंट कर रहा है वो इसी को बेस बना के कर रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में रेंटल क्राइसिस या हाउसिंग क्राइसिस है डेफिनेटली उसको हमने ओवरकम करना है, या उसको हमने कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जितने भी ओवरसीज से लोग आ रहे हैं ना, आप किसी तरह उनकी इनटेक को कंट्रोल करो। दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल ओवरऑल नेट माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया। डेफिनेटली एज यू मूव अलोंग जो लोग यहाँ पे आते हैं एज अ स्टूडेंट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, या फिर टेम्पररी वीजास के ऊपर आते हैं या वर्किंग वीजास के ऊपर आते हैं, वो यहाँ पे आके इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ऑल्दो दे आर वर्किंग ऑन वन एस्पेक्ट के किस तरह हम जो है हाउसिंग क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत सारी जो चीजें हैं उसको लूज कर रहे हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल रिडक्शन इन नेट माइग्रेशन जो बाकी सेक्टर जो इफेक्ट हो रहे हैं वो अपनी अपनी जो वॉइस है वो रेज कर रहे हैं। लाइक मैं कहूँगा एजुकेशन सेक्टर है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स ने आके डिपार्टमेंट से बात की है। वो सारे लोग जो 485 की एज कैप की वजह से जो इफेक्ट हो रहे थे उनकी वॉइसेज उन्होंने वो रेज करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली एक पिटीशन मेरे सामने है जो 485 वीजा कैपिंग है डिपार्टमेंट ने निकाला है, एंड देन डेफिनेटली यू कैन साइड दैट पिटीशन के जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको इंप्लीमेंट किया जाए फॉर ऑल दोस पीपल जो करंटली ऑन शोर रह रहे हैं। अब इस एनालिसिस के बाद मैं बताता हूँ जो ऑपोजिशन लीडर है ना, नाम पीटर डटन है, उसने जो है वो पार्लियामेंट में आगे स्पीच की और उसने बोला है कि एज अ पार्ट ऑफ ऑल दिस जो हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रही है, जो माइग्रेशन बढ़ रही है, डेफिनेटली हम इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे उसके ऊपर उसने बात की। उसने ये हाईलाइट किया कि जो हमारी माइग्रेंट इनटेक है जो इस टाइम 190 से 185 पे रिड्यूस हो गई है, अगर हम पावर में आते हैं तो हम इसको मजीद रिड्यूस करके 140K पे ले आएंगे, विच मीन्स अनदर रिडक्शन ऑफ 25% जो है वो आपको ओवरऑल नेट माइग्रेशन में देखने को मिलेगी। अगर जो करंट ऑपोजिशन है वो इलेक्शन जीत के अगर गवर्नमेंट बना लेती है तो यू विल सी अ रिडक्शन ऑफ अनदर 25% इन द ओवरऑल माइग्रेंट्स। इसके बाद बात कर लूंगा फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर मिनिस्टर ने कहा था कि हम जो है कैपिंग का सोच रहे हैं। कैपिंग का मतलब आप सबको पता होगा क्योंकि 476 के वो सारे लोग जो डेफिनेटली इफेक्ट हुए कैपिंग से उनको पता लग गया होगा कि ये एक सर्टेन नंबर जो स्टूडेंट वीजा को एलोकेट करने लगे हैं, उसके बाद ये मजीद जो ग्रांट नहीं देंगे। एंड द रीजन इज ये इसीलिए सारी चेंजेस कर रहे हैं, ये इसीलिए सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं बिकॉज दे जस्ट वांट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया। प्लस ये लोग उन सब लोगों के ऊपर बैन लगा रहे हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बाय करते हैं ऑन डिफरेंट वीजाज, अगर वो सिटीजन या वो पीआर नहीं होल्ड किए हुए। रीजन यही है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके उनकी वजह से इंडस्ट्री में शॉर्टेज है। लोगों को न सिर्फ हाउसेज लेने में इशू हो रहा है बल्कि लोगों को जो रेंट पे रहने में भी है वो बहुत ज्यादा इश्यूज जो फेस करने को मिल रहा है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं 2 महीने पहले तो सिडनी में घर के ऊपर ऑलमोस्ट 50 एप्लीकेंट्स होती हैं जो चाहते हैं कि हमें वो लीज मिले। तो आप खुद इस रेशो से आइडिया लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया में जो इस टाइम हाउसिंग क्राइसिस है वो किस तरह की सिक्योरिटी इख्तियार कर चुके हैं। अब इसके साथ स्टूडेंट वीजा की जो मैं बात करता हूँ उसमें बताना भी बहुत जरूरी है कि 10 मई 2024 को एक और चेंज जो था वो डिपार्टमेंट की तरफ से देखने में आया था कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट था पहले उसको $24,505 अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी शो करानी थी टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा, लेकिन 10 मई के बाद अगर आप अप्लाई करें तो आपको शो कराना है $29,710। सो दिस इज अनदर स्टेप जिसके बाद डिपार्टमेंट ने डेफिनेटली स्टूडेंट वीजा के ऊपर सख्ती कर दी है। एक और अपडेट आई है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और उन्होंने बैन लगाया उन सारे एजेंट्स के ऊपर जो कमीशन कमाते थे स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ट्रांसफर दिलवाने में। तो उन्होंने कहा कि हम उन सारे एजेंट्स के ऊपर जो है वो बैन लगा रहे हैं बिकॉज दिस विल प्रिवेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स ताकि वो यहाँ पे आके अपने कोर्सेज चेंज की तरफ मत जाएं, क्योंकि इससे जो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइडर है उसको ये एश्योरेंस मिलेगी कि जो स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है डेफिनेटली वो पूरी डिग्री करेगा। बिकॉज यहाँ मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 60-70% लोग ऐसे हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आते हैं बट यहाँ पे आने के बाद वो कॉलेज में स्वैप कर लेते थे। अब अच्छी यूनिवर्सिटी आपको वीजा दिलवाने में हेल्प आउट करती है बट इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग देयर तो जो गेन है या जो एनालिसिस होता है या डेफिनेटली आप कहें जो KPI होती है उस यूनिवर्सिटी की वो बीट नहीं होती। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कहा कि हम इसके ऊपर भी बैन लगा रहे हैं। प्लस अलॉन्ग विद दैट अब ये सारी वो चीज़ें थी जो लोग अप्लाई कर रहे थे उनके ऊपर सख्ती थी, लेकिन इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है
कि हम एजुकेशनल प्रोवाइडर्स के ऊपर भी एक तरह का चेक एंड बैलेंस लगाने लगे हैं, ताकि हम ये इंश्योर करवाना चाहते हैं कि जो एजुकेशनल प्रोवाइडर्स हैं वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ या वो एनवायरनमेंट और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जिसका वो वादा करते हैं। तो इन डेवलपमेंट उन्होंने कहा कि द साइज ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट कोहॉर्ट ईच प्रोवाइडर एनरोल शुड बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द कैपेसिटी ऑफ द प्रोवाइडर टू सपोर्ट स्टूडेंट टू हैव अ पॉजिटिव एंड सेफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस। मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट की इंटेक आपने नहीं ले लेनी जितने आप अफोर्ड नहीं कर सकते या जितने आप मैनेज नहीं कर सकते। Education provider need to consider how they will ensure the international students they enroll are set up to succeed, including having a positive experience. Factor which need to be considered include availability of suitable accommodation which an education provider can offer to international students, the ability for the student to receive a quality education where they can seek additional learning support they may need, and support services which the provider can offer or refer the international student to which helps them to flourish during देयर टाइम स्टडिंग एंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि यूनिवर्सिटी एक्स है और उसके पास जो कैपेसिटी है डिपार्टमेंट की तरफ से वो 3000 स्टूडेंट को एनरोल करने की है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोवाइडर वांट्स टू एनरोल अनदर एक्स्ट्रा 1000 स्टूडेंट, तो उसको डिपार्टमेंट को जस्टिफाई कराना है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू गेट एडिशनल 1000 स्टूडेंट। उस एजुकेशन प्रोवाइडर को जस्टिफाई कराना है कि उस एडिशनल 1000 स्टूडेंट से क्या फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया को, क्या फायदा होगा एजुकेशन प्रोवाइडर को, क्या फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, और क्या फायदा होगा उन स्टूडेंट को जो वो 1000 एडिशनल स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं। सो डेवलपमेंट्स या इस तरह के चेक एंड बैलेंसेस है जो डेफिनेटली विद इन ऑस्ट्रेलिया आप कहें कि डिपार्टमेंट की तरफ से ऑन डिफरेंट वीजाज अलॉन्ग विद डिफरेंट एजुकेशनल या सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसमें आपके एजेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं, अलॉन्ग विद दैट वो सारे एप्लीकेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जो डिफरेंट वीजाज अप्लाई करते हैं, प्लस अलॉन्ग विद दैट जो लोग यहाँ पे आके वीजा की स्वैपिंग की तरफ जाते हैं उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट ने जो ओवरऑल वो सख्ती कर दी है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट आप लोग बतानी थी जो बहुत जरूरी थी कि जो चार्ल्स स्टोर्ट यूनिवर्सिटी न्यू सिडनी कैंपस है वो हाफ एम्प्टी ओपन हुआ है। उसमें जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो क्वांटिटी है अमाउंट आई है दैट इज ओनली 4 to 5%, जबकि ऑलमोस्ट 45 to 47% जो स्टूडेंट होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। इस न्यूज़ के बाद जो है वो डेफिनेटली जो चांसलर था उसने अपने कंसर्न है वो डिपार्टमेंट से रेस किया। उसने बोला है कि वी हैव टू ओपन दी कैंपस हाफ एम्प्टी, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 79% वीजा प्रोसेसिंग की रिडक्शन देखने में मिली है सिंस यू गाइस हैव अनाउंस्ड द माइग्रेशन स्ट्रेटजी बैक इन दिसंबर। तो ये वो सारे इफेक्ट्स हैं जो डेफिनेटली ओवरऑल इफेक्ट कर रहे हैं उन सब लोगों को जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं, प्लस अलॉन्ग विद ऑल दोज इंडस्ट्रीज जो ऑस्ट्रेलिया में है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये चीज़ की जा रही है कि जो इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली इसके ऊपर डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है, बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू कंट्रोल नेट माइग्रेशन, हाउ दे आर गोइंग टू कोप विद यूनिवर्सिटी जो सफ़र करेंगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस, जो इनकी इंडस्ट्री सफ़र करेंगी इन टर्म्स ऑफ लेबर शॉर्टेजेस, जो यहाँ के आपके बिजनेस सफ़र करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग स्किल प्रोफेशनल, तो उसको किस तरह ओवरकम किया जाएगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट आर येट टू बी आंसर्ड बाय द डिपार्टमेंट। सो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपडेट दूं रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद इन ऑस्ट्रेलिया, प्लस जो डिपार्टमेंट जो स्टेप्स ले रहा है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।